नमस्कार दोस्तों, मैं शशि असवाल अपनी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी कक्षा में आपको मुद्राओं के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे शरीर में हमारा शरीर का संचालन, पूरे शरीर का जो हमारा निर्माण हुआ है, हमारे शरीर के अंदर की जो भी मांसपेशियाँ, हमारे जो भी अंग हैं, उनका संबंध हमारी मुद्राओं से होता है। और मुद्राएं से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व अगर हमारे शरीर में बिल्कुल समान स्थिति में हैं तो हमारा शरीर निरोगी रहता है। जब ये तत्व असमान होने लग जाते हैं या कि कोई ज़्यादा, कोई कम, कोई बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो हमारा शरीर जो है रोगी होना शुरू हो जाता है। ये 5 तत्वों का हमारे शरीर में विशेष महत्व है और इनका संचालन हमारे शरीर की दोनों हाथों की जो 5 उंगलियां हैं वो इनका संचालन करती हैं। ये 5 तत्व हमारे 5 उंगलियों में स्थित है। तो आपको बता देते कौन कौन से तत्व हैं। पहला हमारा अग्नि, दूसरा हमारा तत्व है वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अग्नि तत्व का संचालन हमारा अंगूठा करता है और वायु तत्व ये हमारी तर्जनी उंगली और आकाश तत्व का ये हमारा मध्यमा उंगली और पृथ्वी तत्व का संचालन हमारी अनामिका उंगली और ये जो है जल तत्व का निर्वहन हमारी सबसे छोटी वाली कनिष्का उंगली करती है। तो इन तत्वों के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुद्राओं का संबंध हमारे इन्हीं उंगलियों से है और हमारी मुद्राएं भी हमारे दोनों हाथों में इनके केंद्र बिंदु हैं। तो जब हम इन आपस में इन तत्वों को मिलाते हैं तो एक मुद्रा बनती है। तो आपको बताएं ये 5 जो तत्व हैं इनका कार्य किस तरह से हमारे शरीर में होता है और कौन सा तत्व किस कार्य का संचालन करता है। तो जो हमारा अंगूठा है ये अग्नि तत्व का संचालन करता है, जैसे कि हमारे शरीर का तापमान को बैलेंस रखना, हमें भूख लगना, प्यास लगना और हमारा जो शरीर का तापमान अप एंड डाउन होता है उसको ये संतुलित रखता है। भूख लगना, प्यास लगना, ये सारी चीज़ें इस तत्व के, अग्नि तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगर हमारा ये तत्व डिसबैलेंस हो जाता है तो पता है ना, शरीर किस तरह से काम करना, एकदम शिथिल पड़ जाता है, शरीर में ताकत नहीं होती। तो अगर इस तत्व को हमें समान रखना है तो हमें इसको योग और प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा ताकि हमारे शरीर की ऊर्जा बरकरार रहे। दूसरा हमारा है वायु तत्व। वायु तत्व का निर्वहन हमारी तर्जनी उंगली करती है। तर्जनी उंगली आप ये लीजिए, वायु तत्व जैसे हम ये शरीर में श्वास लेना, श्वास बाहर छोड़ना, पूरे शरीर में, शरीर के एक एक अंग में ऑक्सीजन पहुंचाना, ये काम सब वायु तत्व का होता है। तीसरा आता है हमारा आकाश तत्व। मध्यमा उंगली है ये आकाश तत्व का, हमारे मध्यमा उंगली आकाश तत्व का संचालन करती है। आकाश तत्व वह स्थान है जिसमें हमारे ये बाकी जितने भी तत्व हैं, इसके अलावा 4, ये सारे वहाँ पे स्थित हैं और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं ये आकाश तत्व के अंतर्गत
स्थित है, यानी कि हमारे पूरे शरीर का स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर को हम आकाश तत्व में लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी तत्व का संचालन हमारी ये अनामिका उंगली करती है। तो इसका क्या है, हमारे शरीर के अंदर हड्डी, मांस, त्वचा का निर्माण हमारी पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होता है। हमारे शरीर में ये हमारा अगर ये तत्व बिल्कुल समान स्थिति में है तो हमारे शरीर में स्थिरता बनी रहती है, शरीर मजबूत रहता है। ये कह लीजिए कि जैसे लोगों को चलते चलते गिर जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, वो गिर पड़ते हैं, तो वो इसी तत्व की असमानता या वीकनेस की वजह से होता है। लास्ट में आता है हमारा ये छोटी वाली उंगली कनिष्का। इसका ये जल तत्व का निर्वहन करती है। जल तत्व में कौन कौन से हमारे पदार्थ आते हैं, जैसे हमारा ये रक्त हो गया, लार हो गया। रक्त कितना आवश्यक है, जो कि पूरे शरीर में रक्त से ही हमारा शरीर पूरा चलता है। जल तत्व का ही एक रूप है ये। और हमारा लार, जो मुंह में लार बनता है, उससे हम खाना आसानी से पचा सकते हैं। मुंह में लार अधिक बनता है तो हमारे गले की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें खाना निगलने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, खाना चबाने में सहायक होते हैं लार ग्रंथि। दूसरा आता है मूत्र। ये भी जल तत्व ही इसका निर्माण करता है। इससे हमारे शरीर के अंदर के जितने भी विषैले पदार्थ हैं सब बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। ये हो गया। और हमारे शरीर के अंदर ये बता दिया मैंने आपको, रक्त, मूत्र, वीर्य, ये सब जल तत्व के ही से ही इनका निर्माण होता है। हमारे शरीर के अंदर 70% भाग जल का होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है। शरीर के एक एक भाग में अगर हमारा ब्लड दौड़ रहा है तो ये जल तत्व के ही कारण है, क्योंकि जल तत्व जो है उसमें ब्लड में मिलता है, ब्लड को पतला करता है और उससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अधिक मात्रा में शरीर में होता है। तो ये हमारे 5 तत्व शरीर के एक महत्वपूर्ण भाग हैं, जो कि पूरे शरीर का संचालन करते हैं। और इसके बाद हम आते हैं बाद में मुद्राओं पे। तो जब हम इन्हीं 5 उंगलियों का आपस में सामंजस्य बनाते हैं तो फिर हमारी इनसे मुद्राएं बनती हैं। वो मुद्राएं भी हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के उथल पुथल या कुछ कमियां हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए हम मुद्राएं लगाते हैं। तो दोस्तों, कल फिर हम नई वीडियो में आपको मुद्राओं के बारे में बताएंगे। आज हमने आपको ये 5 उंगलियों में जो हमारे 5 तत्व हैं उनके क्या कार्य हैं वो बताया, उनके क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, वो सब हमने आपको बताया। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, आपको कुछ इसमें ज्ञानवर्धक थोड़ा सा भी लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल हम आपको मुद्राओं के बारे में बताएंगे, मुद्राएं लगाना सिखाएंगे, मुद्राएं कितनी देर तक लगानी चाहिए और कौन सी मुद्रा का क्या फ़ायदा होता है, और ये सब आपको कल के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।